हेलो एवरीवन, मैं हरप्रीत आज आपका स्वागत करता हूं इस वीडियो में। इस वीडियो में हम मैथ का जो बिल्कुल बेसिक टॉपिक है, जहां से हमारी जो जड़ है वो मजबूत होगी, तो आज मैं उसी टॉपिक के बारे में इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। आज हम करने वाले हैं रेशो के कुछ इम्पोर्टेंट और बेसिक क्वेश्चन। ठीक है, ऐसे करते करते हम बहुत ज़्यादा ज़ेनिथ लेवल तक पहुंच जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। अगर आपको रेशो चैप्टर आता है तो आपका प्रैक्टिस होता रहेगा, और अगर आपको नहीं आता तो भी ये वीडियो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाली है। ठीक है, तो कैसे फ्रेम होते हैं रेशो के क्वेश्चन, क्योंकि जो भी मैथमेटिक्स का बेस है हमारा, चाहे आप बैंकिंग की प्रेपरेशन कर रहे हो, चाहे आप स्टेट लेवल के कोई एग्जामिनेशन की प्रेपरेशन कर रहे हो, जो आपका बेस है ना मैथमेटिक्स में एंटर होने के लिए सबसे पहले आपको रेशो चैप्टर की समझ होनी बहुत ज़रूरी है। रेशो से आगे इसके काफ़ी ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ हैं रेशो की, तो वो भी आपको ऐसे ही आने लग जाएंगी। जैसे मिक्सचर एंड एलिगेशन का टॉपिक है, वो भी रेशो के ऊपर डिपेंड करता है। और भी ऐसे कई जो क्वेश्चन होते हैं जो रेशो से आसानी से निकल सकते हैं। तो रेशो चैप्टर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो बैंकिंग के लिए। ठीक है, तो चलिए गाइस शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर बहुत बेसिक से क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ठीक है, बेसिक है आज हमारा, इसलिए डे 1 है, और ऐसे करते करते हम बहुत आगे तक जाएंगे और सारे के सारे चैप्टर मेरी कोशिश होगी कि आपको करवाए जाए, उसके क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस अच्छे से करवाई जाए। ठीक है गाइस, तो सबसे जो पहला बेसिक क्वेश्चन है, और वीडियो को पॉज करके पहले आप खुद निकालने की कोशिश कीजिए, फिर देखना। ठीक है, कैसे मेरा जो मेथड है वो कैसा है। मुझे थोड़ा सा टाइम इसलिए लग सकता है क्योंकि मैं सभी बच्चों का ध्यान रखते हुए इस टॉपिक को कराने वाला हूँ। चाहे वो बच्चा आपको चाहे वो चैप्टर आता है, चाहे आपको चैप्टर बिल्कुल ही नहीं आता, उस हिसाब से मैं आपको समझाने वाला हूँ, इसलिए मुझे टाइम लग सकता है। तो ये क्या कह रहा है, कहता है कि एक पैकिंग लॉट है जिसमें पार्किंग लॉट है। ठीक है, उसमें 24 कार खड़ी हैं और 9 बाइक्स खड़ी हैं। तो अपन को जो रेशो बतानी है किसकी, बाइक्स टू कार की, मतलब बाइक इधरली साइड और कार इधरली साइड, और बीच में रेशो। तो सबसे इजी है, जैसे इन्होंने बाइक बोला तो बाइक इधर रख लो 9। ठीक है, रेशो 24। ठीक है, 24 इधर रख लो, कार इधर रख लो, और इनको काट लो जितना हो सके, सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लो। 3 पर कटेंगे, 3 तिया 9 और 8 तिया 24, और इसका आंसर आ जाएगा 3:8। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से हमको रेशो जो है करने होते हैं ऐसे क्वेश्चन हमको। चलिए सेकंड क्वेश्चन है, ए सम ऑफ मनी इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ए बी सी एंड डी, द प्रपोर्शन ऑफ। हमको रेशो दी गई है ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी की कितनी, 5:2 रेशो 4:3। ठीक है, कहते हैं कि सी को 1000 रुपया ज़्यादा मिला है डी से। सी को डी से ज़्यादा कितना मिला है, 1000 रुपया ज़्यादा मिला है। ओके, व्हाट इज़ बी, बी का जो शेयर है वो कितना है, जो बी का हमको शेयर है वो निकालना है। तो बिल्कुल ईजिली हम निकाल लेंगे। सबसे पहले हमको क्या करना है, दिया है कि जो सी का जो शेयर है, जो सी का शेयर है डी से 1000 ज़्यादा है। तो एक्चुअल में रेशो में कितना ज़्यादा है, रेशो में 1 ज़्यादा है, और इसी 1 की वैल्यू दी गई है 1000 रुपया। ठीक है, तो सबको 1000 से मल्टीप्लाई कर दो। ए का शेयर आ जाएगा 5000, बी का शेयर आ जाएगा 2000, सी का 4000 और डी का 3000। ठीक है, 3000। तो पूछा किसका है, बी का। बी का शेयर कितना है, 2000, तो आंसर क्या आ जाएगा, बी। समझ लगी। ठीक है, छोटा होगा वीडियो, कोई ज़्यादा लंबा नहीं होगा। 10 क्वेश्चन लेकर आया हूँ। राहुल obtained 12 मार्क्स मोर देन तन्वी। अब राहुल और तन्वी की बात की गई है, राहुल की तन्वी के साथ बात की गई है। राहुल obtained 12 मार्क्स मोर देन तन्वी इफ़ द रेशो ऑफ देयर मार्क्स, मतलब रेशो ऑफ देयर मार्क्स इतने हैं, राहुल के 12 मार्क्स ज़्यादा है, इसलिए राहुल के जो रेशो हो गया ऐसे होगा 4:3 होगा। ठीक है, और बताया गया है कि राहुल का जो मार्क्स है 12 ज़्यादा है। ठीक है, तो रेशो में कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है। रेशो में कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है, और इसी 1 की वैल्यू कितनी है, 12 है। तो हम 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको भी 12 से, इसको भी 12 से। एक्चुअल में इनके जो मार्क्स आए हैं वो आए हैं 48 और 12 तिया 36।
एक्चुअल में तन्वी के मार्क्स हैं 36 और राहुल के मार्क्स हैं 48। और हमको क्या पूछा था कि सम ऑफ देयर मार्क्स, उनके जो मार्क्स का सम कितना है। 48 और 36 का जोड़ कर लो, 6 और 8, ठीक है, 4 3 7 और 8, ये आ जाएगा 84, ठीक है। 6 8 14 और 4 3 7 और 1 8, इसका आंसर आ जाएगा 84। इनका दोनों का जोड़ ही करना था। चलो आगे चलते हैं। आप ना वीडियो को पॉज करके खुद सॉल्व करने की कोशिश करो, फिर मेरा सोल्यूशन देखना। 1/2 ऑफ सर्टेन नंबर ऑफ इक्वल टू 65% ऑफ द सेकेंड नंबर, फाइंड द रेशो ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड नंबर। कहता है कोई नंबर है, सपोज करो, चलो मैं बेसिक वे में आपको करके दिखाता हूँ। मान लो ये नंबर है, कोई x है, ठीक है। इसका आधा जो है नंबर x/2 इक्वल टू 65%, 65% ऑफ सेकंड नंबर। मान लो सेकंड नंबर y है, तो यही इसने दिया है हमको, ठीक है। मैं ऐसे इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में और लिखने की कोशिश करता हूँ। 65 अपॉन रेशो को परसेंटेज को हम बटे में 100 लिख सकते हैं ना, तो ऐसे y, ऐसे जो कट रहा है उसको काट दो, 50 दूनी 100, तो 50x इज इक्वल्स टू 65y आ जाएगा। x रेशो y पता करना था, 65 अपॉन 50 आ जाएगा, तो 5 के पहाड़े में जाएगा 10 5 50 और 13 5 65, और रेशो आ जाएगी 13:10। 13:10 कहाँ है, ठीक है। फर्स्ट टू सेकंड नंबर पूछा है ना, फर्स्ट नंबर हमने x माना था, क्योंकि 10:13 कईयों के मन में होगा 10:13 भी तो आ सकता है। फर्स्ट हमने क्या माना था, x माना था, और सेकंड हमने माना था y, इसलिए x अपॉन y उन्होंने पूछा है। x अपॉन y क्या है, 13:10, ठीक है। समझ लगी। एक बार फिर से मैं करने की ट्राई करता हूँ, देखो। मान लीजिए मेरा पहला नंबर x है, ठीक है, क्वेश्चन ने बोला है, और दूसरा नंबर y है, ये मैंने अज्यूम किया है। हम क्वेश्चन ने क्या कहा है, 1/2 ऑफ सर्टेन नंबर। मान लो इसका जो आधा है, इसका जो आधा है 1/2 इतना ही होता ना, इसका आधा है ऑफ सर्टेन नंबर इक्वल टू 65% ऑफ सेकंड नंबर। इस नंबर का 65% के इक्वल है, तो इसको हमने सॉल्व कर लिया, कुछ नहीं किया। इधर हमने 65 अपॉन 100 ऐसे y लिख दिया, 1 दूनी दूनी, 50 दूनी 100, और इधर इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। 50x 65y के इक्वल है। x अपॉन y उसने पूछा था, तो आंसर आ जाएगा, इसको सिंपलेस्ट वे में लिख देंगे तो 13 और 10, ठीक है। 5 के पहाड़े में जा रहा है, 5 के टेबल में से कट रहा है, तो आंसर आ जाएगा हमारा D, ठीक है। क्लियर अबाउट इट, ओके। फिफ्थ क्वेश्चन देखो। 2 नंबर आर रिस्पेक्टिवली 40% एंड 60% मोर देन द थर्ड नंबर। ओके जी, बहुत इजी है। कहते 3 नंबर है x, y और z, ठीक है। ये 3 नंबर है, वैसे मैं x, y, z लेकर नहीं करवाऊँगा, वैसे जस्ट एक आपको बेसिक वे में बता रहा हूँ। 2 नंबर है, 2 नंबर रिस्पेक्टिवली 40% एंड 60% मोर देन द, ओके जी। मान लो जो तीसरा नंबर है वो 100 है। जब भी ऐसे परसेंटेज में लिखा होता है ना, तो तीसरे जिसके भी कंपेयर किया हो तो उसको 100 मान लो, ठीक है, मोर देन द थर्ड नंबर। जो तीसरा नंबर है, मान लीजिए मेरा C है, वो 100 है, तो जो 2 नंबर है वो ज़्यादा है, ये 40 ज़्यादा है, पहले वाला 40 ज़्यादा है, तो मैं 140 लिख सकता हूँ। दूसरा 60 ज़्यादा है, उसको मैं 160 लिख सकता हूँ, ठीक है। तो इनका रेशो ले लेना है। हमको रेशो पूछा है, द रेशो ऑफ द 2 नंबर, A और B का रेशो पूछा है, तो ये आ जाएगा, इसको सिंपलेस्ट कर लो, 14:16 को 7 दूनी 14, 8 दूनी 16, 7:8 आ जाएगा, सिंपल, ठीक है जी। अब तीसरा देख लो। द सम ऑफ 3 नंबर्स इज़ 1 2 3, मतलब कोई 3 नंबर है x, y और z। एक बार देख लो, मैं जस्ट जैसे स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ड्रा करने की कोशिश कर रहा हूँ। 3 नंबर हमको नहीं बताया, कोई 3 नंबर है, ठीक है। मैंने x, y, z लिख लिया, और इनका जो सम है वो 1 2 3 है। इफ़ द रेशो बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड नंबर इज़ 2:5, x रेशो y जो है 2:5 है, एंड डैट बिटवीन सेकंड एंड थर्ड, और जो y रेशो z है वो है 3:4।
ठीक है। ओके, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द सेकंड एंड थर्ड नंबर। इन्होंने पूछा है डिफरेंस। डिफरेंस से पहले हम निकालेंगे x कितना है, y कितना है और z कितना है। इसको निकालने का आपको मैं सिंपलेस्ट, जब भी आपको ऐसे तोड़ कर दिया जाए ना, आपको रेशो को जोड़ना आना चाहिए। रेशो को कैसे जोड़ते हैं, जब भी आपको x रेशो y रेशो z ऐसे निकालना हो, इधर 5 है इधर 3 है, अगर आप पहली बार देख रहे हो तो आपको ये वाला तरीका सोखा लगेगा, ईजी लगेगा। इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी 3 से, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 5 से, क्योंकि y को दोनों तरफ इक्वल कर दो। ये कितना आ जाएगा 6 रेशो 15 और इधर कितना आ जाएगा 15 रेशो 20। ठीक है, इस तरीके से आप x रेशो y रेशो z को लिख सकते हो, 6, 15 और 20 ऐसे लिख सकते हो। अगर आपको ये मेथड आता था तो दूसरा मेथड देख लो। एक ऐसा मेथड होता है, रेशो को ऐसे करके भी जोड़ा जा सकता है। 2 रेशो 5 दिया था और y रेशो z क्या था 3 रेशो 4। उल्टा n होता है, उल्टा n। ठीक है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, 3 दूनी 6, इसको इसके साथ 5 तिया 15 और इसको इसके साथ 5 चौका 20। ठीक है, और वही आंसर आता है आपका। जब हम रेशो को, चाहे आप इस मेथड से इक्वल कर लो, चाहे आप इस मेथड से इक्वल कर लो, ठीक है, सेम आएगा। अब हमको रेशो पता चल चुका है x रेशो y रेशो z का। ठीक है, तीनों का जो है उन्होंने सम हमको दिया हुआ है स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। हम इस रेशो को जोड़ करके देखेंगे कि हमारा कितना आता है। इस रेशो को जोड़ करेंगे तो 6 5 11, 1 हासिल और 1 कैरी। ठीक है, 3 और 4, ये 41 आता है हमारा। ठीक है, 41 आता है। अब 41, इसको मैं साथ में x लिख लेता हूँ। 41 x की वैल्यू हमको दी हुई है 1 2 3 के इक्वल। अब मुझे x की वैल्यू पता चल जाएगी। x की वैल्यू 41 तिया 123 होता है, x की वैल्यू आ गई 3। ठीक है, अब मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, इसको a मान लो यार, वेरिएबल a मान लो। 41 a की वैल्यू आ गई 3। अब मैं सबको 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, इसको भी 3 से, इसको भी 3 से, इसको भी 3 से। अब मेरे पास जो एक्चुअल नंबर आ गए, x आ गया 18, ये आ जाएगा 45, ये आ जाएगा 60। ठीक है, 18, 45 और 60, ये मेरे पास एक्चुअल नंबर है हमारे x y z। रेशो में नहीं है, सिंपलेस्ट करके यही आंसर आ जाएगा। बट हमको क्या चाहिए, डिफरेंस चाहिए, डिफरेंस बिटवीन सेकंड एंड थर्ड। सेकंड एंड थर्ड का देख लो, 45 और 60 के बीच का जो डिफरेंस होता है वो 15 होता है, तो हमारा आंसर सी आ जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते थे, आप डिफरेंस, उन्होंने पूछा ना रेशो का डिफरेंस ले लो। रेशो का कितना बनता है 5 डिफरेंस बनता है। 15 और 20 का डिफरेंस कितना बनता है 5 बनता है ना। तो वैसे मेरी फ़ोटो आ रही है तो इसलिए 1 मिनट आपको समझ नहीं लगा होगा। ठीक है, इधर भी वही है, इधर भी वही है, देख सकते हो आप, पीछे कोई ज़्यादा इधर नहीं था। ठीक है, 5 आ गया ना। मैं ये बता रहा था कि 15 और 20 का जो डिफरेंस हो वो कितना आ गया, 5 आ गया। अब 5 की वैल्यू, अगर मैं 5 को भी इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूं, 5 को भी, जो हमने x की या a की वैल्यू निकाली थी, 5 ये कितना होता है 15 होता है, तो हमारा आंसर उतना ही आता है। चाहे आप रेशो का डिफरेंस निकाल कर, वैल्यू निकालने की ज़रूरत नहीं है तीनों वैल्यू निकालने की, बस आप रेशो का डिफरेंस लो और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक है जी, समझ लग गई? अगर नहीं लगी तो एक बार वीडियो को फिर से देखना, आ जाएगा समझ अच्छे से। अब देखो 7वां क्वेश्चन देखो, द रेशो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स ऑफ अ स्कूल, ठीक है, ऑफ अ स्कूल विद 504 स्टूडेंट इज़ 3:11। जो बॉय और गर्ल की रेशो है वो है 13:11, और जो हमको दिया हुआ है जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है वो 504 हैं। इनको जोड़ लो, इनको दोनों को जोड़ लो, कितना आता है 4 और 24, है ना। 24x कितने के बराबर रख लें 504 के, x की वैल्यू आ जाएगी हमको, x की वैल्यू निकाल लेंगे हम। इसको 4 के पहाड़े में जाता है वैसे तो, चलो फिर भी हम 2 से ही काटते हैं। 12, 25 और 2, 6 और 12 दूना 24, 6 दूनी 12। ठीक है, 2 तिया 3 के पहाड़े में नहीं जाएगा, ये 6 2 8 और 1 9, हाँ जा रहा है। 2 तिया 6 और 4 तिया 12, 2 तिया 6, 21। x की वैल्यू आ जाएगी 21। x की वैल्यू कितनी आ गई 21 आ गई। मतलब
बॉयज़ की वैल्यू निकल जाएगी, इसको भी 21 से इसको भी 21 के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद, ठीक है। गर्ल और बॉय की एक्चुअल नंबर आ जाएगा। व्हाट विल बी द न्यू रेशो इफ़ 12 मोर गर्ल्स आर एडमिटेड। न्यू रेशो पता करनी है, पहले हमको एक्चुअल वैल्यू पता होनी ज़रूरी है। 13 को 21 के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आएगा, 13 एकम 13, 13 दूना 26 और 1 27, 273 बॉय हैं और जो गर्ल्स हैं वो इतनी हैं 231 गर्ल्स हैं। अब उसने बोला है कि 12 मोर गर्ल आ चुकी हैं इसमें, तो जोड़ कर लो 3 4 2 243 273 ये आ गया, ठीक है। इसको काट लो, कितना आएगा, काटने के बाद आएगा 9 3 27 8 3 24 9 3 27, हाँ ये वाला आंसर आ जाएगा, ठीक है। 3 के पहाड़े में से काट लो 91 और 8 वाला आ जाएगा, ए आंसर आ जाएगा, ठीक है। समझ लगी, ओके। अब आठवें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 40% ऑफ नंबर इज इक्वल टू द 3/5 लिखना था इसने, 3/5 ऑफ द अनदर नंबर, व्हाट इज़ द रेशो बिटवीन द फर्स्ट नंबर एंड द सेकंड नंबर रिस्पेक्टिवली। क्या कह रहा है कि जो 40% है, कोई नंबर का 40% है, जो अगर किसी ने नंबर नहीं दिया तो ऐसे करके एक्स वगैरह मानकर आप कर सकते हो इजीली, ठीक है। 40% ऑफ एक्स यानी 40/100 एक्स किसके बराबर है, 3/5 ऑफ वाई। इसको सॉल्व कर लो, ठीक है। फर्स्ट एक्स ओवर वाई हमको पता करना है, एक्स रेशो वाई हमको पता करना है, तो ऐसे काट दो 20 5 100, 20 दूना 40, एक्स अपॉन वाई आ जाएगा 3/2। 3/2 कहाँ है, ये रहा, ओके जी। अब ये देखो, ये वाला क्वेश्चन बहुत इजी है। 65 इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स इन सच अ वे डैट 5th पार्ट ऑफ द फर्स्ट, ठीक है। यानी मतलब मैं A/B में बांट दिया 65 को, जो पहले वाला है 5th पार्ट इसका, एंड 8th पार्ट ऑफ द सेकंड इज़ इक्वल, ओके। इसका जो 5th पार्ट है और इसका जो 8th पार्ट है, 8th पार्ट ऑफ द सेकंड दोनों इक्वल हैं। मान लो 5x और 8y को मैं इक्वल कर देता हूँ, तो द सेकंड पार्ट हमको पता करना है, x/y हमको पता चल जाएगा ऐसे 8/5। 8 और 5 कितना होता है, 13 होता है, ठीक है। 8 और 5 यानी टोटल नंबर हमको दिया है उसने 65, और 8 और 5 कितना हो रहा है, 13 हो रहा है। तो इसको हम 13 को 5 से जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो 65 आएगा। तो एक्चुअल में नंबर कितने हैं, इसको भी 5 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी 5 से मल्टीप्लाई कर दो, x आ जाएगा 40, y आ जाएगा 25, ठीक है। अब सेकंड पार्ट क्या पता करना है, उसने y का पूछा है, y आ गया 25, तो आंसर ये आ जाएगा। एक बार फिर से समझो, कहते हैं 65 है हमारे पास, उसको 2 भागों में बांट दिया, एक तो x में, एक और एक y में, ठीक है। कहता है कि जो 5th पार्ट है इसका, जो 5 गुना है इसका, वो इसके दूसरे के 8 गुना के बराबर है, ठीक है। जो पहले का 5th पार्ट है जहाँ 5 गुना है, वो दूसरे के 8 गुने के बराबर है। तो इस तरीके से मैंने x/y निकाली, ठीक है, x/y निकाल ली, 8 और 5 आ गया। अब मैं नंबर निकालने के लिए मुझे क्या करना था, टोटल नंबर इसको मुझे काउंट करना था। टोटल हमारा कितना आ रहा है, रेशो में आ रहा है 13, बट एक्चुअल में कितना था 65, इसलिए मैंने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको भी 5 से, इसको भी 5 से, ठीक है। और x मेरा आ गया 40 और y मेरा आ गया 25, तो मेरा आंसर ये, क्योंकि उन्होंने सेकंड पार्ट पूछा था, y पूछा था, तो मेरा आंसर आ जाएगा 25। समझ लगी? अगर कोई भी डाउट है तो वीडियो के नीचे कमेंट आप कर सकते हो, ओके। अब 10वां क्वेश्चन देखो, लास्ट क्वेश्चन। प्रोडक्शन कंपनी A इज़ 120% ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ कंपनी B एंड 80% ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ द कंपनी C। व्हाट इज़ द रेशो बिटवीन द प्रोडक्शन कंपनी A, B, C रिस्पेक्टिवली। बहुत ईजी क्वेश्चन है। अब देखो, अब उसने बताया है कि जो प्रोडक्शन कंपनी, ऐसे करके मैं लिख लेता हूँ A, B एंड C। जो प्रोडक्शन कंपनी A है 120% है किसकी, ऑफ द प्रोडक्शन कंपनी B, ठीक है। B को मैं 100 लिख सकता हूँ क्योंकि इसका 120% है, ठीक है। अगर ये 100 होगी तो ये 120 होगी, ठीक है। अगर ये 100 होगी तो ये 120 होगी। क्लियर अबाउट इट।
एंड 80% ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ द कंपनी सी। अब ए रेशो सी इन्होंने दिया है, ए रेशो सी दिया है 80%, यानी ये 80 है तो ये सी 100 है। अब मैं ए को बराबर करूँगा, अब दोनों की तरफ मैं ए को बराबर करूँगा। कैसे करूँगा, या तो इसको भी 80 के साथ मल्टीप्लाई कर दूँ या उल्टे एन वाली, कैसे करते होते हैं 120/100 ऐसे लिख लिया और 80/100 ऐसे लिख लिया। इस तरीके से मैं मल्टीप्लाई कर दूँगा। 12 8 96 और 2 जीरमा, इधर 8 दाया 80 और 2 जीरो 8000 और ये आ जाएगा 10,000। जो 3 जीरो है मैंने डाल दी है, वैसे नहीं 3 नहीं 2 जीरो उड़ेगी, ठीक है 10,000 2 जीरो उड़ा दो। 96/80/100 इतना आ रहा है। इसको हम सिंपल कर लेंगे, 12 के 2 के पहाड़े से काटते हैं सबसे पहले, ठीक है 2 के पहाड़े से काटते हैं। 48 दूना 96, 40 दूना 80 और 50 दूनी 100। फिर 2 के पहाड़े से, वैसे 4 के पहाड़े नहीं 2 के पहाड़े से कट जाएगा। 24 दूना 48, 20 दूना 40 और 25 दूना 50, ठीक है। और इसको सिंपल करते हैं, और सिंपल नहीं हो रहा यार, मैंने कहीं गलती तो नहीं कर दी। 12 10 और 12.5 आ रहा है, ठीक है मुझे लगता है मैंने कहीं गलती कर दी है, देख लेते हैं एक बार। तो क्या कहता है, प्रोडक्शन कंपनी ए इज़ 120 ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ कंपनी बी, ओके 120 और बी है 100, ठीक है। फिर कह रहा है कि एंड 80% ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ द सी, ठीक है। अगर ए 80 है तो सी 100 होगा, ओके। इनको मैंने इक्वल कर दिया, ऐसे करके रेशो को कंबाइन कर दिया तो ये आना चाहिए। एक मिनट, ये देखो यहाँ पर हमारा मिस्टेक हो रहा था ना, ये देखो ऐसे करके हमारा मिस्टेक हो रहा था। जब हमको ए रेशो बी रेशो सी ऐसे करके कंबाइन करना होता है ना, तो ऐसे करते हैं, जैसे ए रेशो बी यहाँ पर लिखना होता है तो बी रेशो सी ऐसे करके लिखना होता है। तो हमारे पास तो ए ही है, तो इस तरीके से कंबाइन कैसे होगा, तो हम इसको ऐसे कर लेते हैं, इसको हम ऐसे कर लेते हैं। इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 80 के साथ, ठीक है। इसको हम 120 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर हम कंबाइन कर देंगे तो इजी हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 9600, ये आ जाएगा 8000, ये आ जाएगा 9600 और ये आ जाएगा 12000। इस तरीके से हम कंबाइन कर देंगे तो रेशो आ जाएगी 96/80 रेशो आ जाएगी 20, हाँ 120, इस तरीके से आ जाएगी। अब हमको इसको सिंपल कर लेना है, 4 के पहाड़े में से काट लेते हैं, वैसे तो 8 के पहाड़े में भी जा रहा है तो काट लेते हैं 4 के पहाड़े में से। 4 दूनी 8 और 4 चौके 16, तो 20 चौका 80 और 30 चौका 120। 12 दूना 24, 10 दूना 20 और 15 दूना 30, 12 10 और 15, 12 10 और 15 सी आंसर, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर न्यू हो तो, ठीक है। काफ़ी दिनों से मैं पंजाबी लैंग्वेज में पढ़ा रहा था, इसलिए मुझे आज हिंदी में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो रहा था, तो उसलिए मैं माफ़ी चाहूँगा। धीरे धीरे फिर से हम हिंदी टच में आ जाएंगे, क्योंकि मैं पंजाब के एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करवा रहा था बच्चों को, तो थोड़ा उधर बिज़ी हो गया था, इसलिए आ नहीं पाया। तो उसलिए मैं बहुत आपसे माफ़ी मांगता हूँ, क्योंकि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि AFO के लिए वीडियोस लेकर आऊँगा। अब AFO, चाहे आप इसको AFO समझ लो, चाहे आप कोई भी बैंकिंग की प्रेपरेशन समझ लो, ये ओवरऑल है आपका, ये ज़रूरी है, ठीक है। एग्रीकल्चर आपने अभी तक तो पढ़ ली होगी जो AFO स्टूडेंट हैं, और जो और एग्ज़ाम की प्रेपरेशन कर रहे हैं मेरे पंजाब के भाई बहन, वो भी मतलब उनके लिए भी ये फ़ायदेमंद होगी वीडियोस, ठीक है। वीडियो कैसी लगी बताना ज़रूर नीचे कमेंट में, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और भी इस चैनल पर आपको वीडियो देखने को मिल जाएंगी। अगर आप GK करना चाहते हो तो वो भी, उसकी वीडियोस भी इस चैनल पर पड़ी हुई हैं। अगर आप इकोनॉमिक्स
बैंकिंग अवेयरनेस वो भी करना चाहते हो तो वो उसकी भी वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट इस चैनल पर पड़ी हुई है। तो मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।